दोस्तों नमस्कार। देश में विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षकों में एक बड़ा तबका है जो सहज और स्वाभाविक तौर पर सांप्रदायिक और जाति चेतना संपन्न है। स्थानीय तौर पर अनेक मसलों पर ये लोग सांप्रदायिक या जातिवादी नज़रिए से सोचते हैं। इस तरह की चेतना कांग्रेस के ज़माने में भी थी और आज भी है। सवाल यह है कि शिक्षकों में यह चेतना कहाँ से आती है। हम असली शिक्षा और शिक्षकों को सांप्रदायिक और जातिवादी चेतना से मुक्त क्यों नहीं कर पाए। असल में हमारी शिक्षा परिवर्तन विरोधी है। परिवर्तन करने वाले को शिक्षा में शक की निगाह से देखते हैं। एक बुनियादी सवाल यह है कि क्या हमारे विश्वविद्यालय और कॉलेज तर्क और विवेक के आधार पर चल रहे हैं या स्टीरियोटाइप नज़रिए से चल रहे हैं। शिक्षक अपने विद्यार्थियों को तर्क विवेक और वैज्ञानिक नज़रिए से पढ़ाते हैं या स्टीरियोटाइप नज़रिए से पढ़ाते हैं। अंदर की हकीकत यह है कि हम अपने विद्यार्थियों को स्टीरियोटाइप पद्धति से पढ़ाते हैं। वास्तविकता यह कि हमारे विकास और परिवर्तन की गारंटी स्टीरियोटाइप नज़रिया नहीं है। हमें यदि बदलना है और नया समाज बनाना है तो तर्क और विवेक के आधार पर चीज़ों को देखने, समझने और परखने के संस्कार पैदा करने होंगे। ये चीज़ें ही शिक्षा की सार्थकता की गारंटी है। विश्वविद्यालय और कॉलेज का नाम आते ही पहला शब्द जहन में आता है वह है ज्ञान या नॉलेज। सवाल यह है, हम ज्ञान कैसे अर्जित करते हैं, ज्ञान कैसे संप्रेषित करते हैं। जानना या खोज की भूख पैदा करना बेहद ज़रूरी है, लेकिन हमारा समूचा पठन पाठन ज्ञान की भूख नहीं पैदा करता, खोज की इच्छा पैदा नहीं करता। इसके विपरीत हमने यह मान लिया है कि हमें किसी तरह डिग्री हासिल करनी है, नौकरी हासिल करनी है। इसके लिए जितना ज़रूरी है उतना ही हमें पढ़ाई करनी है। पढ़ लो, रट लो और फिर काम पर निकल लो। यानी ज्ञान के साथ हमने प्रयोजनमूलक संबंध बनाया है, ज्ञान केंद्रित नहीं बनाया है। शिक्षा में प्रयोजनात्मक मूलक दृष्टि हमें पुराने संस्कारों, मूल्यों और संबंधों से अलग करने में मदद नहीं करती। यही वजह है कि हम जैसे पढ़ने आते हैं, डिग्री पाने के बाद वैसे ही बने रहते हैं, कोई नई सोच नहीं विकसित होती। यही दशा शिक्षकों की भी है। वे शिक्षित होकर भी अवैज्ञानिक बातें करते हैं, तर्कहीन अविवेकपूर्ण बातें करते हैं, अपरिवर्तित बने रहते हैं। शिक्षक का काम पाठ तैयार करना और कराना नहीं है, वह नोट्स तैयार करने का काम नहीं करता। शिक्षक का काम किताब की चीज़ों को रटना या दोहराना नहीं है, वह तोते तैयार नहीं करता, उसे पढ़ाने की कला विकसित करनी चाहिए। शिक्षक कोई माध्यम मात्र नहीं है, वह किताब और ज्ञान के बीच का सेतु नहीं है, बल्कि वह मनुष्यता का माध्यम होता है। शिक्षक की कक्षा का अर्थ है मानवीय बनना, आलोचनात्मक विवेक अर्जित करना। वह सच्चे ज्ञान का दाता नहीं होता है, वह तो मनुष्य और मनुष्यता की तरह संवाद करता और जीना सिखाता है। बार बार विद्यार्थियों का ध्यान ज्ञान और समाज की समस्याओं की ओर नहीं खींचता। असली कक्षा वह है जो कक्षा के विवाद घर तक ज्ञान के विवादों को ले जाए। खाली समय में विद्यार्थियों को बहस करने के लिए, संवाद के लिए उसे प्रेरित करे। शिक्षा में क्राइम का आरंभ झूठ से होता है। जब कोई शिक्षक शिक्षिका झूठ बोलने लगे, अफवाह फैलाने लगे, चरित्र हनन करने लगे तो अकादमिक जगत में अपराध कर्म की शुरुआत होती है। जब कोई शिक्षक अपने अकादमिक कार्यों को प्राथमिकता न देकर, गिरोह बनाकर या संगठनबद्ध होकर अन्य का चरित्र हनन करे, राजनीतिक नज़रिए के आधार पर हमला करे, व्यक्तिगत तौर पर अपमान करे, छात्रों का निहित स्वार्थ के लिए दुरुपयोग करे, तो वह अकादमिक जगत का आपराधिकरण वही कर रहा है। असली शिक्षा वह है जो मनुष्य को बदले, मनुष्य के अंदर बैठे जानवर बोध को नष्ट करे, यानी पशु बोध को नष्ट करे। लेकिन वास्तविकता यह है कि हम ना तो बदले हैं और ना ही हमारे अंदर का पशु बोध मर रहा है।
बल्कि शिक्षित होने के बाद वह प्रबल और शक्तिशाली हो जाता है, यथा स्थिति बनी रहती है और इसे बनाने में स्टीरियोटाइप पठन पाठन की केंद्रीय भूमिका है। यही वह बुनियादी जहाँ है जहाँ पर सांप्रदायिक और जातिवादी चेतना फल फूल रही है। शिक्षा में लोग जाने अनजाने जिस शैली का शिक्षण के लिए इस्तेमाल करते हैं उस पर कभी घर जाकर सोचते होंगे। इस पर मुझे तो वही संदेह है। शिक्षण शैली के 3 स्टीरियोटाइप पहलू होता है। पहला, प्रस्तुति की स्टीरियोटाइप शैली। दूसरा, स्टीरियोटाइप पाठ्यक्रम। तीसरा, ज्ञान का स्टीरियोटाइप। दार्शनिक नज़रिया, वर्ग और राष्ट्र का स्टीरियोटाइप नज़रिया। पढ़ाते समय इन तीनों ही किस्म के स्टीरियोटाइप से बचने की ज़रूरत है। शिक्षण सृजनात्मक होता है। वह तयशुदा चीज़ों और बातों से शुरू तो हो सकता है, लेकिन तयशुदा लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता, बल्कि तयशुदा से परे एयर कंडीशनर जाकर नए चीज़ की खोज करता है। उसका लक्ष्य यही होता है। तयशुदा के बारे में सवाल खड़े करना, संवाद विवाद पैदा करना आदि स्टीरियोटाइप फ्रेमवर्क ही चीज़ें पेश की जाती हैं तो संवाद पैदा नहीं होता, सवाल खड़े नहीं होंगे, खोज और जिज्ञासा की भावना पैदा नहीं होगी। खोज और जिज्ञासा की भावना के बिना आप आधुनिक नहीं बन पाएंगे। यही वजह है कि हमारी शिक्षा पूर्व आधुनिक मनोभावों और मूल्यों से मुक्त नहीं करती। कहने का मतलब यह है कि स्टीरियोटाइप नज़रिया और अभ्यास शिक्षण और छात्र दोनों को नुकसान पहुंचाता है या घातक होता है। हिंदी फिल्मों में ऐसी फिल्में बनी हैं जो स्टीरियोटाइप को चुनौती देती हैं। मसलन तारे ज़मीन पर, यह 2007 में फिल्म बनी थी जिसमें ऐसा शिक्षक है जो एकदम खुले दिमाग का है और पूर्वग्रहों से रहित है। मैं हूँ ना 2004 में बनी यह फिल्म शिक्षक और छात्र मित्रता पर जोर देता है। शिक्षक बोरिंग नहीं होता है। चक दे इंडिया 2007 में बनी शिक्षक की भूमिका है टीम को एकजुट करने की। श्री इडियट 2009 में बनी बुमई ईरानी वीरू सहस्रबुद्धे शिक्षक का नाम जीनियस और अहंकारी शिक्षक है। वहीं आमिर खान रैचो का चरित्र है जो लगातार यही बताता है कि डिग्रियां कहीं नहीं ले जाती, असली ज्ञान तो क्लासरूम और किताबों के बाहर है। ब्लैक फिल्म में अमिताभ बच्चन देवराज सहाय बनता है कि शिक्षक किस तरह अर्थपूर्ण जीवन बना सकता है। इस तरह मोहब्बतें फिल्म में जोर है कि शिक्षक को नरम दिल होना चाहिए, तभी वह छात्रों की संवेदनाएं समझेगा। बहरहाल हमें शिक्षक होने के बाद सांप्रदायिक चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, न कक्षा में बोलनी चाहिए, न ही जातवादी सोच की बातें बतानी चाहिए। हम बच्चों को शिक्षण कार्य के लिए जा रहे हैं, उन्हें ऐसी मानवीय चेतना बतानी चाहिए जिससे कि उनके अंदर खुद ही खोज करने की भावना विकसित हो सके। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें। धन्यवाद।